श्री हरिवंश, चींटियों को खिलाना भी हमारा भाग्य बदल सकता है। जी हाँ, भगवान की सृष्टि का यही तो मतलब निराला खेल कह सकते हैं, क्योंकि हर एक जीव में भगवान का अंश होता है। और चींटी जैसा छोटा सा जीव, तो मतलब चाहे इंसान को खिला लो या फिर मतलब चींटी को खिला लो, क्योंकि भगवत तत्व की दृष्टि से हर एक जीव में भगवान का समान ही अंश है। तो किसी को भी तृप्त करो। जब हम किसी की भी सेवा करते हैं ना, तो हमारा प्रारब्ध बदलने लगता है। सेवा से बहुत जल्दी बुरी किस्मत को टालने में, प्रारब्ध बदलने में जो है बल मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर जो है ज्योतिषियों को आपने देखा, कुत्ते को खिलाओ, गाय को खिलाओ, चींटियों को खिलाओ, मतलब पक्षियों को दाना डालो, और जो है मछलियों को खिलाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की सेवा करने के लिए। और गरीबों को भी बोला जाता है, लेकिन गरीबों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हमारा बजट बढ़ जाता है, तो हम कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो है जीवों की सेवा की महत्ता जो है हमारे धर्मशास्त्रों ग्रंथों में बताई गई। तो आज हम बात करेंगे चींटियों को खिलाने के बारे में। देखिए, चींटियों को खिलाने से ना भंडारे का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा जीव है, उसके लिए अगर 1 साल की व्यवस्था कर दी जाए, यानी बहुत बड़ा जो है आप काम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जो लोग भी अगर परेशान रहते हैं, कुंडली दिखलाते रहते हैं, और किसी को पितृदोष बता दिया जाता है, या फिर किसी को भी मतलब जैसे चींटियों को अगर आप खिलाते हैं, तो इससे मंगल, शनि और जो है राहु, केतु, ये सभी ग्रह जो है आपके बैलेंस हो सकते हैं, यानी अनुकूल हो सकते हैं। ठीक है, और शुक्र ग्रह भी जो है अनुकूल हो सकता है। तो कौन कौन से दिन खिलाना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण, तो अमावस्या का दिन। जैसे कि अगर किसी को पितरों से संबंधित कोई अगर समस्या बता दी जाती है कि पितरों को प्रसन्न करना है, या फिर पितृदोष है कुछ भी, तो इसके लिए आप अगर अमावस्या को ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, पीपल की पूजा है, साथ में अगर आप चींटियों को जो है आटा और शक्कर मिला के जो चीज़ें खाती हैं, वो चीज़ें आपको डालना है। ठीक है ना, तो अगर आप मतलब एक दिनचर्या बना लेते हैं, एक नियम सेट कर लेते हैं कि अमावस्या को खिलाना ही है, शनिवार को खिलाना ही है, तो निश्चित ही जो है आपके जीवन में बदलाव आता है। और जिस संकल्प से हम कोई भी कार्य करें, दान पुण्य पूजा पाठ, तो उसी संकल्प की पूर्ति होती है। तो मन में जो भाव रहता है कि हम इसके लिए जो है ये चीज़ कर रहे हैं, तो उसी तरह से फल की प्राप्ति आपको होती है। तो अमावस्या का दिन बहुत सही है पितरों के हिसाब से भी, और शनिवार के हिसाब से भी। तो शनिवार को जब आप पीपल के वृक्ष के पास पूजा भी करने जाते हैं, तो ज़्यादातर जो है पेड़ों के नीचे चींटियाँ ज़रूर मिलती हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। और उन्हें जो है पेड़ों के नीचे जहाँ झाड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो है चींटियाँ होती हैं, चाहे लाल चींटी हो चाहे काली चींटी हो, दोनों को खिलाने में बहुत ज़्यादा पुण्य है। ठीक है ना, मतलब किसी भी जीव को खिलाने में, लेकिन चींटियाँ एक विशेष छोटा सा जीव है, जल्दी पेट भर जाता है, और आप उसके साल भर के लिए भी अगर व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि वो इकट्ठा करती है गर्मी मतलब जैसे कि बरसात वगैरह के लिए, तो इससे एक आपका मतलब बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। जैसे कि आपने किसी इंसान से, समझिए कि किसी इंसान के आपने 6 महीने के खाने की व्यवस्था कर दी, तो वो 6 महीने तक मतलब स्वतंत्र है, और उसका आशीर्वाद, उस आत्मा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ऐसे इस प्रकार के छोटे से जीव है, लेकिन भगवत तत्व की दृष्टि से सभी समान है, तो उस तरह से आपको पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या क्या लाभ मिलते हैं चींटियों को खिलाने से, इस विषय पे बात कर लेते हैं। फिर ये भी बताएंगे कि आखिर खिलाना क्या चाहिए चींटियों को। ठीक है ना, तो ग्रहों को अनुकूल करती हैं चींटियां। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि भंडारे का फल मिलता है। कई लोगों की इच्छा होती है कि मैं बहुत सारे लोगों को खिलाएं, पुण्य प्राप्त करें, तो कई सारी चींटियां आ जाती हैं। जब भी आप कुछ उनको खिलाने के लिए डालें, तो कई सारी एक साथ चींटियां आ जाती हैं, तो एक साथ जो है भंडारे का फल आपको प्राप्त हो सकता है। दरिद्रता दूर होती है घर की, और जो है घर में बरकत आती है। ठीक है, और पितृदोष भी समाप्त होता है अगर आप विशेष दिनों का चुनाव करें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रह जब अनुकूल होते हैं, जैसे कि शनि ग्रह और राहु केतु ग्रह से जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, तो अगर आप शनि को बैलेंस करना चाहते हैं और राहु को, तो सबसे खतरनाक वैसे ये ग्रह माने जाते हैं। हालांकि खतरनाक है नहीं, हमारे पाप कर्मों का ही दंड देते हैं, लेकिन दंड मिलता है, इसलिए जो है थोड़ा सा इनसे लोग डरते हैं, तो इनको अनुकूल करने के लिए आप जरूर करें। ठीक है, साथ ही साथ मंगल, जैसे कि लाल चींटी को अगर आप खिलाएं, या फिर लाल चीज़ें जैसे गुड़ वगैरह मिला के हम खिलाते हैं, तो इससे मंगल ग्रह भी जो है आप अनुकूल कर सकते हैं। सूर्य भी जो है अनुकूल हो सकता है। शुक्र भी, जैसे कि सफ़ेद चीज़ें होती हैं, आटा भी है, घी हम मिलाते हैं जो कि शुक्र से संबंध रखता है। तो इस तरह से ग्रह जब अनुकूल होते हैं, तो जीवन की सभी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि खिलाना क्या चाहिए। तो देखिए, आटा, घी और काला तिल, शक्कर मिला करके खिलाएं आप। ठीक है, तो काला तिल मिलाएंगे तो ये शनि और राहु के लिए हो जाएगा। ठीक है, और घी जो है शुक्र के लिए, और आटा और सारी चीज़ें मिलती हैं तो मंगल ग्रह भी जो है बैलेंस होता है। गुड़ भी जैसे आप मिला सकते हैं, तो जैसे पंजीरी बनती सत्यनारायण भगवान की कथा में, वैसे भी आप बना के मतलब भून के आटा शक्कर डाल के ऐसा भी आप जो है खिलाने के लिए डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि एक नारियल लीजिए, नारियल को ऊपर से मतलब तोड़िए, और फिर उसमें होल करके और पूरे नारियल में जो है आप मीठा आटा भर के जो है और रख सकते हैं, कहीं धरती में गाड़ दीजिए, तो ये वर्ष भर के लिए चींटियों के लिए हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा लाभ करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि बेसन के लड्डू जो है आप खिला सकते हैं, और ये दिमाग लगाने की, मुझे लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। चींटियाँ आखिर खाती क्या हैं,
आप कई चीज़ें खिला खिला करके जो है उनको मतलब देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या है कि सिंपल आटा चींटियाँ नहीं खाती हैं, मीठी चीज़ों से आकर्षित होती हैं फिर वो आटा खाती हैं। इस तरह से आप चींटियों के लिए आटा और मीठा वगैरह ज़रूर डालें और चींटियों सहित भगवान को भी प्रसन्न करें, क्योंकि भगवत तत्व की दृष्टि से सभी जीवों में भगवान का समान अंश होता है। और जब भगवान के जीवों की हम सेवा करते हैं, हमारा प्रारब्ध, हमारी किस्मत तो बदलती ही है, साथ ही साथ भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम अगर कोई काम करें ना, तो हमारा काम बन जाए ये मनोकामना कम, बल्कि भगवान प्रसन्न हो ये मनोकामना ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जब हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं वो हमको सब कुछ देते हैं। अगर हमको केवल नौकरी चाहिए तो हम वही मांगेंगे, संकल्प से केवल वही पूरा होगा, ठीक है। कोई चीज़ मान देते हैं तो है ना, भगवान की पूजा पाठ। अगर हम बिना संकल्प के कोई काम करते हैं तो भगवान हमें वो चीज़ें देते हैं, नौकरी भी देंगे, शादी भी देंगे, बच्चे भी देंगे, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा, क्योंकि भगवान दे रहे हैं अपने हिसाब से। और जब हम मांगेंगे तो हमारी हैसियत ही कितनी, दिमाग कितना है, जितना दिमाग होगा उतना ही मांग पाते हैं। तो इस तरह से जो है जब भी आप कोई भी पुण्यदायी काम करें तो भगवान की चीज़ें हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए। इस तरह से मन में भाव होना चाहिए, तो इससे भक्ति बढ़ती है और प्रसन्न होते हैं भगवान। इस तरह से सभी पुण्यदायी कार्यों को करते हुए नाम जप भी जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं है, आप बिना नहाए भी कर सकते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए भी कर सकते हैं। और लाभ इतने हैं कि नाम को लेने से कई कई जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, ठीक है। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ सुधरने लगती हैं। नाम जप के अनंत अनंत लाभ हैं। कहते हैं कि अगर आपने गुस्सा से भी भगवान को बुरा भला बोलते हुए भी नाम ले लिया ना, वो दसों दिशाओं से आपका मंगल करने लगता है। एक जो है पंक्ति भी है कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसों, दसों दिशाओं से आपका मंगल करने लगता है। भगवान का नाम इतना पावन होता है। तो पूरे दिन मतलब भले हाथों से कुछ कर रहे हैं लेकिन मुंह खाली है, तो बस इसको लगाइए, अपने लाभ में ही सोच कर लगाइए कि कुछ लाभ होगा, यही सोच के लगा लीजिए। वैसे तो लाभ नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम लेना चाहिए, लेकिन जो भी सोचें, जो भी भाव से आप भगवान को भजते हैं वही भगवान पूर्ति करते हैं। तो नाम जब कैसे करते हैं, क्या विधि है, या फिर कई पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर वीडियो देती रहती हूँ। एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, देखिएगा उन सभी वीडियोस को, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।